हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम जानेंगे कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी क्यों है। पर सबसे पहले ये जानने के लिए कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही क्यों है, हमें ये जानना जरूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, क्यों करना जरूरी है, और अगर करनी भी है तो करनी कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि हमें उसे करना कैसे है, सही तरीका क्या है, सही विजन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। तो आज मैं इस वाली वीडियो में ओवरऑल इन जनरल ये डिस्कस करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कहां तक जाना चाहिए, स्कैल्पिंग जो है वो हमें कब करना शुरू करना चाहिए, और क्या सही में स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल होगी, इसके बारे में भी अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी क्यों है। तो देखिए, जैसा कि 99% नहीं 100% लोगों को ये पता होता है कि वी आर अ कॉल बायर जब हमें पता होता है कि मार्केट का जाने वाला है ऊपर, और वी आर अ पुट बायर जब हमें पता होता है मार्केट का जाने वाला है नीचे। अगर मार्केट नीचे जाएगा मैंने पुट बाय करी मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा मैंने कॉल बाय करी मुझे प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इतना काम खत्म हो गया। पर क्या इससे ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल लेना देना है। अभी समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो लिवरेज, बड़ा लिवरेज। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहली चीज मैं इसलिए कर रहा होता हूं ताकि मैं लिवरेज लेके पैसा कमा सकूं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो चीज में पैसा कमाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़नी थी, उसी चीज पे पैसा कमाने के लिए मैंने 5,000 रुपए लगा के पैसा कमा लिया। सेम रेशो में ही पैसा कमाया। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता तो भी मैं 1,000 रुपए कमा पाता, और यहाँ पे मैंने 5,000 रुपए लगाए हैं तो भी मैं 1,000 रुपए कमाने के कैपेबल हूं। ऐसे केस में जब मैं ट्रेडिंग करता हूं और लिवरेज लेके काम करता हूं, इसलिए जाके मैं किसका सहारा लेता हूं? ऑप्शन का सहारा लेता हूं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करता हूं? ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए करता हूं ताकि मुझे इंटरेस्ट है कम पैसे में पैसा कमाने का, ना कि पूरा पैसा लगा के, बड़ा पैसा लगा के पैसा कमाने का। मैं यहां पर स्पेकुलेट कर पाता हूं, तेजी मद्दी समझ में आती मुझे किसी इंडिविजुअल स्टॉक की कि भैया मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। एक कोई सा भी स्टॉक है, लेट सपोज अपन बात कर रहे थे कि एक एबीसी स्टॉक है जिसमें मुझे पोटेंशियल दिखाई देता है कि ये 115 रुपए का है, 130 रुपए हो सकता है आने वाले महीने में। तो क्या करूंगा? मेरे पास पहला साधन है कि इसके मैं 100 शेयर खरीदूंगा, वो 130 रुपए पहुंचेगा और मुझे 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सॉल्यूशन क्या है? 120 रुपए की कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, ये कर दी मैंने बाय। अब देखो, कम पैसा लगाया, पर यहां पर जो मेरा रिटर्न आएगा वो परसेंटेज टर्म में बहुत बड़ा होगा। 120%, 100% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये मेरे परसेंटेज रिटर्न आएंगे अगर मैं ऑप्शन से ट्रेडिंग करता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम बड़े रिटर्न जनरेट कर सकें। ठीक है, पर अब बात आ जाती है करना कैसे, सही विजन क्या है, सही तरीका क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत ये आ गई है कि इसके पहले हमारे पास करेंसी ट्रेडिंग अवेलेबल थी, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही कम कैपिटल में सीख पाते थे। ये मैंने पहले भी बताया। अगर आप इस वाले चैनल पे शुरू से जुड़े होंगे तो मैंने ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझाई है कि जब भी आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी आना था, कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग एज ए बिगिनर करने आते हो, तो आपको हमेशा किस पे जाना चाहिए था? यूएसडी INR पर अब ये वाली चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि करेंसी ट्रेडिंग इंडिया से बिल्कुल खत्म कर दी है। अब वही आदमी करेंसी ट्रेडिंग कर सकता है जो कि यहाँ पर हेज करके वर्किंग कर रहा हो। तो क्या हम हेज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे करेंसी पे नहीं कर पाएंगे, और रिटेलर के यहाँ से ये वाला एक बहुत अच्छा मौका चले गया जहां पर वो 5,000 रुपए के अंदर में अच्छे से ऑप्शन सीख पाता था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करके सीखना समझना है तो मेरे पास क्या सिनेरियोज अवेलेबल है? ये अपन एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली वीडियो पूरा देखिएगा, तो आप ओवरऑल ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के। अब यहां से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीख सकता हूं? तो अब अपने पास इंस्ट्रूमेंट क्या क्या अवेलेबल है? बोले, एक हमारे पास लिक्विड में निफ्टी अवेलेबल है, एक हमारे पास बैंक निफ्टी अवेलेबल है। ठीक है, अगर मुझे निफ्टी पे ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है तो सबसे पहले मुझे इनके लॉट साइज पता होना चाहिए। निफ्टी का लॉट साइज छोटा हो गया 25 का, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 का। तो जो निफ्टी का लॉट साइज है 25 का, अब ये आप समझ लीजिए कि आपको एक वापस से सुनहरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो अब आपके लिए 10,000 रुपए की कैपिटल बहुत ही पर्याप्त है। लोग गलती क्या करते हैं, मैं यही बता रहा हूं कि वो गलती कहां से शुरू करते हैं। पहले उनको समझ में आता ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि छोटे पैसे में बड़ा पैसा कमाना है। इतना क्लियर हो जाता है तो दिक्कत कहां निकल करके आती है कि उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। वो आते हैं निफ्टी पे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, 10,000 रुपए लेके आते हैं। अब उनका एम ये नहीं होता है कि 10,000 रुपए पे सीखना है, उनका एम होता है मुझे पैसा अर्न करना है। वहां पे वो अर्निंग पे ध्यान दे लेते हैं। और यही मैं हमेशा समझाता हूं कि जब आप किसी चीज को सीखने आते हो तो आप कमाने के बारे में नहीं सोच सकते, पहले आपको उसे सीखना जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई टू ट्रेड ऑप्शंस में सबसे जरूरी बात यही आ जाती है कि पहले सीखना जरूरी है, तभी तो ट्रेड कर पाऊंगा। अब सीखना कैसे? सीखने के लिए आपने क्या करा? अपने लिए 10,000 रुपए एलोकेट करे। अब जो 10,000 रुपए एलोकेट करे, वहां पे मेरा फोकस अर्निंग पे नहीं है, लर्निंग पे। लर्निंग कैसे करूंगा? एक 100 रुपए का ऑप्शन में परचेस करूंगा। निफ्टी पे मेरा फिक्स नियम रहेगा, निफ्टी मतलब 100 रुपीज का ऑप्शन। निफ्टी मतलब जो कोई सा भी ऑप्शन 100 रुपए का चल रहा हो। मेरे पास डिफरेंट स्ट्राइक्स आ जाती है ऊपर और नीचे, ये सबको पता है कि भैया निफ्टी अगर 22,200 चल रही है तो 250, 300, 350, 400, 450,
और नीचे में 22,150, 122,050, 22,000, 21,950, 21,900, ऐसे हमारे पास सारी स्ट्राइक्स आ जाती है। तो ये जो स्ट्राइक्स आती है, इस वाले स्ट्राइक्स में आपको जाके ये देखना है कि 100 रुपए का कॉल और 100 रुपए का पुट कहां चल रहा है। जब आप इतना ढूंढ लोगे तो आपको शांति से वेट करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव करने का दम रखता है कि नीचे की तरफ। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने का पोटेंशियल लगता है तो मैं जाके जो 100 रुपए का ऑप्शन बाय करूंगा, उसके लिए मैं एक स्कैल्पिंग की मेथड अप्लाई करूंगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं वो क्या नियम है। ये बेसिक नियम आपको अप्लाई करना है, सिस्टम है। अगर आप लोग ये वाला सिस्टम अप्लाई नहीं करोगे तो आप अल्टीमेटली ऑप्शन ट्रेडिंग में लूजिंग साइड जाओगे। हमें किस तरफ जाना है? बोले विनिंग साइड जाना है। अगर विनिंग साइड जाना है तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मुझे एक स्पेसिफिक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए कि वो सिस्टम क्या है। 100 रुपए का ऑप्शन में बाय करूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही ट्रेड ढूंढ पाता हूं कि नहीं, मतलब मुझे चार्ट का नॉलेज है कि नहीं, ये सेकेंडरी है। पहले मैं अपने डिसिप्लिन से अपनी चीज को सही समय पे कट कर सकता हूं या नहीं, या चीज को मैं होल्ड कर सकता हूं या नहीं, इसको अपने को मेन मास्टर करना है। जैसे कि 100 रुपए की चीज है, मेरा एक चीज बिल्कुल फिक्स है, 85 रुपीज का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता है। अब मैं ये नहीं देखता कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या रिएक्ट कर रही है। मेरे लिए जो स्टॉप लॉस बनता है वो 85 रुपीज का बनता है। ऑप्शन पर 100 रुपए का ऑप्शन 85 रुपीज का स्टॉप लॉस है। कितने का हिट है? 15% का। अगर 25 का लॉट साइज है तो ये हिट कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। कितने का हिट पड़ेगा भाई? 10 रुपए में जाएंगे 250 रुपए और बाद में 125 रुपए और जाएंगे, तो मोटा मोटा अपन मान के चलते हैं कि आप हद से हद ब्रोकरेज चार्जेस सब मिला के 500 रुपए का नुकसान करोगे। इससे ज्यादा नुकसान पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास कैपिटल कितनी इनिशियल? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की कैपिटल में मैं 500 रुपए लूज कर रहा हूं, मतलब ये कितना परसेंटेज आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 5%। तो मैं एकदम ठीक ट्रेडिंग कर रहा हूं। 5% के हिसाब से मैं रिस्क लेके चल रहा हूं, मतलब मैं एकदम ठीक ट्रेडिंग कर रहा हूं। पहली चीज। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा लोग बाग गलती करेंगे, जो आपको नहीं करनी है, एक लॉट मतलब एक लॉट, 10,000 मतलब एक लॉट। चाहे मैं किसी का भी करूं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड कैप का, सेंसेक्स का, 10,000 मतलब मेरे लिए एक लॉट है। अगर मेरे पास 20,000 रुपए है तो मैं 2 लॉट में काम कर सकता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन ट्रेड नहीं करना है, मुझे ट्रेड सीखना है। मेरे को यहां से 3 महीने तक लगा ट्रेड करना है। मेरा पहला एम है 100 ट्रेड करना विदाउट लूजिंग माय कैपिटल, जो कि लोग बात कर ही नहीं सकते। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप 20,000 रुपए या 10,000 रुपए रख के अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप देखेंगे कि 20,000 रुपए को खोने में शायद तक आपको मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेगा। अच्छा, इसमें गजब का सिनेरियो और होगा कि आप देखोगे पहले आपके 20,000 30,000 बनेंगे और फिर वो 30,000 जीरो होंगे। ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई आदमी ट्रेडिंग करने को आता है तो वो पहले 20 के 30 देखेगा, फिर 30 के 0 देखेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूं। जब वो मार्केट में शुरू में आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है कि ये मार्केट में आराम से जीत सकता हूं। उसके दिमाग में यही होता है कि ये मार्केट में बहुत आराम से जीत सकता हूं, इसको जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली पॉसिबल है यहाँ से पैसा कमाना। और यही चीज सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और वो जो इनिशियल कॉन्फिडेंस होता है वो उसको इतना बूस्ट करता है कि उसको 20,000 से 30,000 कमाने में कोई फेयर ही नहीं होता। अगर उसको 20,000 पे 2,000 का नुकसान भी आता है ना, तो वो ट्रेड को इजीली होल्ड करता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, चलने दो। उसको 8,000 का प्लस आएगा, 10,000 का प्लस भी आएगा। एक ही ट्रेड में वो 10,000 का प्लस तब कमा लेगा जब उसे कुछ नहीं आता होगा। पर जब उसको सब कुछ आ चुका होगा तब उसको दिखेगा कि एक लॉट पर अगर उसने 2,000 रुपए कमा लिए, मतलब वो बहुत बढ़िया ट्रेडर है। ये उसे बाद में जाके रियलाइज होता है, पहले पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लॉट लेता है, 20,000 के 30,000 बहुत इजीली बनाता है। पर जब उसको लूजिंग स्ट्रीक आती है उसकी और वो एक के पीछे एक लॉस करना शुरू करता है, तब वो असली में जाके मार्केट को रियलाइज करता है। तो इसलिए अपन ने क्या नियम बनाया है, ऐसी सारी गलती में आप ना उलझो, इसके लिए अपन ने सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट बनाया। 10,000 मतलब एक लॉट, 100 रुपए का ऑप्शन, 85 रुपए का स्टॉप लॉस। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चार्ट देखना आता है नहीं आता है। मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा एनालिसिस है। मुझे भी रात को सपना आया, बहुत से लोगों को जब मार्केट में नए नए उतरते हैं तो उनको रात को ऐसा अनुभव हो जाता है कि अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। तो आप आकर के उस अनुभव से ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का स्टॉप लॉस 85। अब यहाँ पे मुझे सुनना, आगे का गेम क्या, सबसे इंपॉर्टेंट गेम आगे का शुरू होता है। अगर प्राइस यहाँ से 110 पहुंची, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना शिफ्ट हो जाएगा, 95। ये मैं कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेड, मतलब मेरा ट्रेड पोजिशनल है, मैं यहाँ पे होल्ड करते चल रहा हूँ, ट्रेड काटूंगा नहीं, ट्रेड चलने दे रहा हूँ, ट्रेल को फॉलो कर रहा हूँ। 100 का ऑप्शन 110 पहुंचेगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना पहुंचेगा, 95। टाइम फ्रेम कौन सा फॉलो कर रहा हूं अभी वो भी डिस्कस करूंगा मैं कि अपने को क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है। 100 का ऑप्शन 110, मेरा स्टॉप लॉस 95। 110 से एक बार 120 पहुंचा। अब यहाँ पे मैं 100 रुपए से नीचे जाने को तैयार नहीं हूं किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर रेयर केस सिनेरियो में ही मेरा 95 का स्टॉप लॉस हिट होगा। वो भी कैसे होगा कि प्राइस एक झटके के लिए 120 गई और मैंने सोचा स्टॉप लॉस बढ़ाता हूं नहीं बढ़ाता हूं, इसमें प्राइस ने आके 95 हिट कर दिया। अगर प्राइस स्पीड से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करी तो मेरा 95 का स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज अगर मैं शुरू से ही गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, 85 का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इतना कंडीशन अपने को यहां पर निकल करके आता है।
इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं भैया, लिवरेज उठा के बड़ा पैसा कमाने के लिए। और क्यों करनी है? इसलिए करनी है ताकि हम पहले सीख सकें कि बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए पहले सीखना पड़ता है, वो ये चीज़ जानते नहीं है, समझ नहीं पाते। और दूसरा क्या होता है, इनिशियल कॉन्फिडेंस जो उनको मार्केट में आने से पहले बूम करता है कि भैया देखो ऐसे पैसा बहुत इजीली बनेगा। यहां पर जाकर के मैं आप लोगों को एक इफेक्ट के बारे में और बताता हूं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो एक इफेक्ट होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये आपको ये बताता है कि स्टार्टिंग में जब आप किसी भी चीज में नए नए उतरते हो तो आप अपने आप को उस वाली चीज में क्या मानते हो, एक एक्सपर्ट मानते हो। मतलब शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा बूस्ट करेगा कि आपको खुद पता नहीं होगा कि अरे भाई इसको करना इतना आसान है। जिससे फॉर एग्जांपल अपन एक चर्चा करके चलते हैं कि किसी को ये लगा कि जब वो 8th क्लास में था तो उसे लगा 9th क्लास की एग्जाम अच्छा मैं तो ऐसे निकाल दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं, मुझे पता ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे करूंगा ऐसे पढ़ूंगा। पर जब वो रियलिटी को फेस करता है, जाके 9th क्लास में पहुंचता है और पढ़ना शुरू करता है, उसे पता चलता है कि भाई ये कितना टफ है। शुरुआत में जो चीज़ आसान लगती है बाद में वो चीज़ कठिन लगने लग जाती है, क्योंकि हम उससे रूबरू होते चले जाते हैं। तो ऐसे केस में आपका जो वो पीक बनता है वो पीक बनने के बाद धीरे धीरे करके उतरना शुरू होता है और अल्टीमेटली जाके हिट करता है बॉटम को। 99% लोग यहाँ पे अपनी चीज़ों को क्विट कर चुके होते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई ये बेकार चीज़ें अपने बस की नहीं है, यहीं पे नुकसान ही होता है। अब ऐसे में जो इसके आगे बढ़ता है उसके बाद उसका लर्निंग कर्व धीरे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनिशियल पीक पर बहुत सारे लोग होते हैं, जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए नए उतरते हैं वो सब यहीं के कॉन्फिडेंस के लेवल के व्यक्ति होते हैं, जो मार्केट में एंट्री करते हैं, समझते हैं मार्केट तो एकदम हलवा है, अगर 10,000 रुपये डालूंगा तो 5,000 रुपये कमाना बहुत ही आम बात है। ये उनके बेसिक कैलकुलेशन होते हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन ऐसे है इसका मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हाल मैंने डिस्कस करे ये करे थे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या ध्यान रखने की जरूरत है, इसके बारे में भी और चर्चा कर लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करनी है। अब जब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे लिए हेज, कि हेज में हमें क्या खास ख्याल रखना है कि भैया अगर मुझे हेजिंग क्यों करनी है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और मैंने क्या करा 100 रुपए की अब की बार क्या करी सी शॉर्ट कर दी, वही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे उस वक्त था बाइंग के लिए मैं क्या कर रहा था, कॉल खरीद रहा था, मुझे लगता था मार्केट ऊपर जाएगा मैं क्या कर रहा था, सी बाय कर रहा था। अगर मुझे लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा मैं क्या कर रहा था, पी बाय कर रहा था, मार्केट नीचे जाने पे मैं पी बाय कर रहा था। पर यहाँ पर उल्टा होता है, अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, कॉल सेल करता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाएगा मुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, पुट ऑप्शन सेल करता हूँ। जब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे क्या चीज आती है कि 100 रुपए की सी में अगर बेच रहा हूँ तो मेरे को एक हेज लेना जरूरी है। मैं जाऊंगा ऊपर में और एक 10 रुपए की सी बाय करूंगा। किस लिए? क्योंकि अब यहाँ पे मुझे अपना मार्जिन करना है कितना, बोले 40,000। जब हम सेलिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है, ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं है। 40,000 मतलब एक लॉट, बात खत्म हो गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप सेलिंग करने को उतरोगे मार्केट में, तो ये बेसिक नियम है, 40,000 मतलब एक लॉट। वैसे अगर हम टाइट खेलें तो मैं आपको बता देता हूँ 80,000 रुपए में आप 3 लॉट कर लोगे, ये बेसिक कंडीशन है। मार्जिन के हिसाब से आप 80,000 में 3 लॉट कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 मतलब एक लॉट। आप आराम से इसको अप्लाई करो। अब आपको लग रहा है अगर मद्दी होगी, 100 रुपए का ऑप्शन आप सेल करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे आप 120 का और टारगेट लगाओगे आप 80 का। यहाँ पे आपका रेशियो रहेगा 1:1। पर आप कंडीशन देखिएगा आगे, ये अगर 95 आया तो आपका 120 रुपए का स्टॉप लॉस उतर करके कितना आ जाएगा, 105। कंडीशन वही होती है। देखिए हम जितना कम लूज करेंगे उतना बढ़िया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कैसा कर सकते हैं, क्योंकि जब एक आदमी मार्केट में नया उतरता है तो वो क्या गड़बड़ी करता है, वो ये देखता है कि उसने 100 रुपए का ऑप्शन लिया, गलती से वो 150 पहुंच गया। अब वो क्या कर रहा है, नो प्रॉफिट बुकिंग। भाई प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहा है, प्राइस बढ़ती चली जा रही है पर उसको प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें। हमें यहाँ पे ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिसमें हम बिल्कुल क्लियर होंगे कि हाँ इस वाली कंडीशन से प्रॉफिट बुक होगा। अगर 100 रुपए का ऑप्शन मेरे 150 पूछ रहा है, मतलब 130 के पहले वो कटेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस मार्केट से 20 पॉइंट पीछे चल रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाता हूँ 85 का, पर जैसे ही एक बार 110 टच होता है मैं क्या पहुंच जाता हूँ 95। तो इस हिसाब से जो है मैं अल्टीमेटली मार्केट को स्पेस देते जाता हूँ, चीजें होल्ड करते जाता हूँ, मार्केट को स्पेस देता हूँ, चीजें होल्ड करते जाता हूँ। और 100 रुपए का ऑप्शन में बता रहा हूँ 200 करना बहुत ही ज्यादा टफ है। जब आप देखोगे समय के साथ आप आइडेंटिफाई करोगे कि 100 का ऑप्शन बाय करके 200 करना डिफिकल्ट है, पर 100 का ऑप्शन सेल करके आप इजीली 60 तक 65 तक पहुंचा सकते हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसलिए अगर आप सेलिंग करने को जाकर ट्राई करते हो, मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हो और ये सोचते हो कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो क्या की पॉइंट आ जाता है, 40,000 मतलब एक लॉट। जब हम बिल्कुल नए उतरेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, 40,000 मतलब एक लॉट। ये सबसे बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रख करके चलना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमें क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और कैसे करी जाती है। मैंने आप लोगों के साथ एक ओवरऑल बेसिक सिनेरियो डिस्कस किया है।
इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो आपको ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट सारी लर्निंग बाइंग की भी और सेलिंग की भी इस वाले चैनल पर मिल जाएगी। चाहे हम बात करें पोजिशनल ट्रेडिंग की, चाहे हम बात करें साइडवेज ट्रेडिंग की, कैसी भी ट्रेडिंग की हम बात करें, इस वाले चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप चाहिएगा जाकर के सारी वीडियोस को एक बार देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ। 40,000 मतलब 1 लॉट, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखने का, सेलिंग करेंगे तो, और 10,000 मतलब 1 लॉट अगर बाइंग करेंगे तो। मोटिव होना चाहिए सीखने का। अगर कोई पिछले 6 महीने से ट्रेड कर रहा है और वो प्रॉफिटेबल नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए यही सॉल्यूशन है कि वो पुरानी सारी चीजों को भूल जाए और आकर के सिर्फ अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डाले और ये बोले कि 10,000 रुपए मुझे अगले 3 महीने तक चलाने, तो मैं कैसे चलाऊंगा। बिना कोई स्टॉप लॉस स्किप करे, उसको बस प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो करना है। अगर वो गलती भी करेगा तो 10,000 की कैपिटल को कम से कम महीना 1.5 महीना चलाएगा। इस हिसाब से जो है असली में वर्किंग करी जाती है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसे ऑप्शन ट्रेड करे जाते हैं, क्यों ट्रेड करे जाते हैं और हमारा मोटिव क्या ट्रेड करने का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।